आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन लेकर के, जिसमें हमको क्या कहा गया क्वेश्चन में कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों का शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब इनका जो है वो हमको शून्य ज्ञात करना है और इनके जो रिलेशंस हैं, मतलब शून्यकों का योग और शून्यकों के गुना, इन दोनों को प्रूव भी करना है। तो आइए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद के लिए एक जनरल फॉर्म हमको दी गई है। आपको याद होगा कि वो जनरल फॉर्म जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो है वो बहुपद का जनरल फॉर्म है। और इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, इसके बाद इक्वल में 0 डाल देना है। इसको ध्यान से रखिए, ठीक है। और सपोज कीजिए कि इसके जो शून्यक हैं वो हमारे अल्फा और बीटा है। घबराइए नहीं, अल्फा और बीटा अपने आप में एक नंबर अभी है नहीं। इनको मान लिया गया ऐसा कि पहला शून्यक x होगा, दूसरा अल्फा होगा और दूसरा शून्यक बीटा होगा, ठीक है। द्विघात बहुपद का ये जनरल फॉर्म है, ये हमको बताता है, डिस्क्राइब करता है कि इसके ज्यादा से ज्यादा 2 शून्यक होंगे। सिर्फ 2 ही शून्यक होंगे ये भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक ही शून्यक होंगे, ये कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी कोई भी शून्यक नहीं होता है। लेकिन इन जनरल ज्यादातर जो है वो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हम लोग निकाल के लाते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कभी कभी हमको शून्यक निकल के भी नहीं आता और कभी कभी एक शून्यक निकल के आता है, लेकिन इन जनरल 2 शून्यक हम लोग निकाल पाते हैं। आइए इसको करने के लिए क्या करेंगे कि इसका जो मिडिल टर्म है उसको सबसे पहले, जो मध्य पद है, इस मध्य पद को हमको तोड़ना होता है। आप तोड़ेंगे कैसे? एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, जो इसका गुणांक होगा, इससे हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से पहले यहाँ देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बनाना नहीं है, समझना है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से जो हमारा कांस्टेंट नंबर है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमने आपको पहले क्या कहा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, तो इसके पहले कुछ नहीं है तो मान के चलिए 1 है हमारा, और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा निकल के आता है 8, ठीक है। अब ये 8 जो है, इस 8 का आप गुणनखंड कर लीजिए। इस 8 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? या तो 1 8 8 हो सकता है, 1 8 8 हो सकता है, या क्या होगा 2 4 8 होगा, ठीक है। अब इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, हमने जो गुणनखंड किया है इसी गुणनखंड को जोड़ के या घटा करके, जोड़ के और घटा करके हमको ये मिडिल वाला टर्म लेकर आना है, बीच वाला टर्म लेकर के आना है, और गुणा जब हम करेंगे तो हमारा कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 और 4 को हम गुणा कर रहे हैं तो 8 तो आ जा रहा है, ठीक। और इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 6 हो गया है, और इन दोनों को घटा दें तो भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस को और प्लस को, इस दोनों का साइन चेंज कर देंगे। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 4 में से आपको 2 को माइनस करके लाना है, तो आपका क्या आ जाएगा, मतलब क्या है, माइनस का 4 हो प्लस का 2 हो, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, माइनस का 4 प्लस का 2, इन दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। देखिए हमारा बीच वाला टर्म आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बड़ा टर्म हमारा, बड़ा जो नंबर है वो माइनस का है, छोटा वाला नंबर प्लस का है। अब इसको हम ऐसे ही तोड़ेंगे। अब देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x रखेंगे हम लोग, 4x और 2 के साथ प्लस 2x करेंगे, और ये हो जाएगा -8, ठीक है। ये हम करके देखा हमने, तो देखिए 4 2 4 दूना 8, ठीक है। -4 में से +2 को घटाया तो 2 आया, और x हमने इसके साथ लगा दिया। अब यहाँ से देखिए, ये 2 पद अलग कर लीजिए, ये 2 पद अलग कर लीजिए। पहले वाले पद को मैं आपको बताना चाहता हूँ, कॉमन लेना है इसका। कैसे कॉमन लेते हैं? एक्स स्क्वायर है -4x है, जब आप इसका गुणांक करते हैं, जब दोनों को अलग अलग करते हैं, तो x से x को मल्टीप्लाई किया, x आपस में x से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बन गया। हमने फिर यहाँ माइनस रख दिया। अब देख लीजिए 4 को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 4x आ गया। आप यहाँ देखिए, ये x जो है, ये x जो है
वो दोनों में है, इसका मतलब हम x को कॉमन ले सकते हैं और हमारे पास बचेगा क्या, x माइनस का 4 बचेगा। तो इस तरीके से इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ताकि बनाना नहीं है हमको समझ लेना है। पहले जब हम समझ जाएंगे तो अपने आप बनाना आ जाएगा। तो हम यहाँ पे x रखते हैं, यहाँ x रख लेंगे, यहाँ -4 हो जाएगा। ठीक, तो पहला तो हमने अभी इतना काम कर लिया। फिर यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन लेंगे। इसी तरीके से यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ 2 है, या फिर एक काम कीजिए, जितना आपने यहाँ लिखा है ना उतना ही यहाँ में लिख दीजिए, x -4। यह आसान तरीका है, यहाँ जितना उतना ही यहाँ में लिख दीजिए। अब यहाँ पे आपका प्लस साइन आ गया। यहाँ ऐसा कौन सा नंबर रखा जाए जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए। अब देख लीजिए, यहाँ पे अगर मैं 2 रख देता हूँ, 2 मैंने रख दिया। अब 2 से x को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x हो गया, प्लस माइनस से साइन मल्टीप्लाई होकर के माइनस बना देगा, 2 4 2 चौका 8 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरी चीज आप देख लीजिए, ये और ये दोनों बराबर हो गए। अगर बराबर है तो आप समझ लीजिए कि आप सीधे रास्ते पे हैं। अगर ये दोनों नहीं बराबर हो रहा है तो फिर भाई मेरे गड़बड़ हो रही है, उसको सुधारने की जरूरत है। ठीक है, तो ये दो चीज जो आपको बराबर में मिली है, इन दोनों को आप एक बार लिख लीजिए, x -4, और फिर आपका बच क्या जाता है, x + 2। अब यहाँ देख लीजिए, x + 2, ये हमने इसके फैक्टर कर दिए। ठीक है, इसका गुणनखंड कर दिया। अभी तक हमने शून्य ज्ञात नहीं किया। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या होगा, इसके जो फैक्टर आए हैं उसके इक्वल में हमको 0 रखना है। अब यहाँ देख लीजिए, शून्य के लिए हम क्या करेंगे, x -4 और x + 2 इन दोनों को बराबर में रखेंगे 0 के। मतलब x -4 भी 0 के बराबर होगा, x + 2 भी 0 के बराबर होगा। अब इन दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं, x -4 = 0, और फिर देख लीजिए x + 2 = 0। अब यहाँ देखिए, x यहाँ इक्वल साइन डालेंगे, ये -4 है, उधर जाकर के +4 हो जाएगा। ये x है, ये उस साइड जाएगा +2, तो जाकर के -2 हो जाएगा। अब देख लीजिए, यहाँ पे हमको 2 शून्य मिले हैं, x का एक बार 4 मिला है और x का एक बार -2 मिला है। इसका मतलब ये है कि x की जगह अगर हम 4 को रखें, जहाँ जहाँ हमारा चर जो है वो x है, तो ये सारे इक्वेशन जो है, ये बहुपद जो है वो जाकर के 0 हो जाएगा। जहाँ जहाँ x की वैल्यू 4 रखी जाएगी, ठीक है, तो ये सारा बहुपद किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। या जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अगर हम -2 रख दें तो भी ये पूरा बहुपद जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। तो ये 2 शून्य हमको निकालने हैं। अब आइए इनके सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करने के लिए हमको क्या करना है, इसी इक्वेशन को हम एक बार लिख लेते हैं। इक्वेशन कह रहा हूँ, बहुपद। ये बहुपद क्या था हमारा, x² - 2x - 8, और हमारा जनरल फॉर्म क्या था, ax² + bx + c, ये था ना। अब यहाँ देखिए, a की जगह यहाँ कुछ नहीं है, 1 रखिए, इसका मतलब a जो है वो आपका 1 हो गया, b जो है आपका कितना हो गया, b आपका -2 हो गया, और c आपका कितना हो गया, c = 8 हो गया, -8 सॉरी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, शून्यकों का योग, सत्यता की जांच कर रहा हूं मैं, जांच कीजिए आप। जांच क्या कहता है, हिंदी लिखना भी, जांच क्या कहता है कि अल्फा और बीटा इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो वो बराबर होगा -b/a के। मैंने आपको पहले कहा था कि ये अल्फा जो है ये अपने आप में एक शून्यक है, बीटा जो है वो भी अपने आप में एक शून्यक है। आपके 2 शून्यक आए हैं, एक ये आया, आप इसको अल्फा मान लीजिए, एक ये आया आपको बीटा मान लीजिए।
जरूरी नहीं, आप इसको भी अल्फा मान सकते हैं, इसको भी बीटा मान सकते हैं। चलिए मैं इसको करता हूँ। 4 अल्फा की जगह मैंने 4 रखा, प्लस बीटा की जगह मैं क्या रखूंगा, -2 इक्वल हो जाएगा माइनस बी क्या है आपका -2 बाई ए की वैल्यू आपकी कितनी है 1। आप यहाँ देख लीजिए 4 प्लस माइनस -2 और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 4 - 2 इक्वल हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। ये देखिए ये दोनों बराबर, ठीक है। अब यहाँ ये अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये जो फार्मूला होता है वो C/A होता है। अल्फा अपने आप में एक शून्यक है, बीटा अपने आप में एक शून्यक है। हमने अल्फा को माना है 4, तो आप 4 मान लीजिए, मल्टीप्लाई बीटा को हमने माना है कितना, अब देखिए -2, तो यहाँ पे -2 मान लीजिए। C कितना है आपका, यहाँ देखिए -8 और A की वैल्यू क्या आई है 1 की आएगी। अब देखिए 4 2 ज़ा 8, हाँ तो ये हो गया आपका 4 2 ज़ा 8, माइनस का 8 हो गया और ये भी हो गया आपका माइनस का 8। इस तरीके से आप देखिए कि हमने इसके सत्यता की जांच भी कर दी। मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो -B/A के हो गया और इन दोनों का योग जो है वो 2 के बराबर हो गया। -B/A भी जो है वो आपके 2 हो गया। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो भी प्रूव हो गया। RHS और LHS दोनों बराबर हो गया। यहाँ भी देखिए अल्फा मल्टीप्लाई बीटा जो है और वो इक्वल हो गया C/A के, और यहाँ भी आप देखिए तो LHS और RHS दोनों प्रूव हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने सत्यता की जांच भी कर दी। अब आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।